नमस्कार। हमारे स्टोरी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हो कि हम भारतीयों के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है। हम लोग अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपनी माँ बाप के बारे में सोचते हैं। ये सब हमारे संस्कार ही हैं जिनकी वजह से हम इतना सोच सकते हैं दूसरों के बारे में। नहीं तो आप जानते हैं कि आज की दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और इस स्वार्थी दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन हम भारतीय जो हैं उनके पास में संस्कारों की कोई कमी नहीं है। आज के टाइम में जहाँ बाहर के देश अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, हम तो इस तरह की किसी चीज़ को सोच भी नहीं सकते। ये सब हमारे संस्कार हैं और इन संस्कारों की वजह है हमारी कहानियाँ, हमारे अनमोल वचन जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और यही हमारे जो संस्कार हैं ये हमें अपनी अगली पीढ़ी को भी देने हैं। कहानियों के माध्यम से ही हम ये संस्कार अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जानते हैं, एक छोटा बच्चा जब सोना चाहता है तो वो जिद करता है अपनी माँ से या अपनी दादी माँ से कि मुझे कहानी सुनाओ, और वो कहानी सुनते सुनते सो जाता है। और जाने अनजाने हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार उन कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो कहानियाँ हैं वो एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने बच्चों में संस्कारों को ट्रांसफ़र करने का। तो अपने बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाइएगा। और इसी कड़ी में आगे मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है तोता रटंत। तो एक बार की बात है कि जंगल में कुछ तोते रहते थे और उनके साथ में उनके बच्चे भी थे। तो जब तोते और तोती उड़कर बाहर जाते थे दाना पानी चुगने के लिए, तब वो अपने बच्चों को बहुत समझाते थे और समझाते समझाते उनको बोलते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। अब उनके बच्चे डेली ये बात सुनते थे। वो सुनते सुनते उस बात को वो बार बार दोहराते जाते थे, बार बार दोहराते जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का मतलब समझा ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ, शिकारी आया और उसने जाल बिछाया और दाने डाल दिए। अब जो तोतों के जो बच्चे हैं उन्होंने दाना देखा नीचे और जाकर जाल पर बैठ गए। वो लोग दाना चुगते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। वो लोग दाना चुगते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। दाना चुगते चुगते जब उनका पेट भर गया तो अब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, तो वो लोग बाहर निकल नहीं पाए। तोते के बच्चे जो हैं जाल में फंस गए। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब बच्चे तकलीफ में होते हैं तो माँ बाप को इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे वो उनसे कितने भी दूर हों। तो जब तोते के बच्चे जो हैं वो तकलीफ में थे और हेल्प के लिए पुकार रहे थे, तब तोते की अंतरात्मा ने कहा कि ज़रूर हमारे बच्चों पर कोई ना कोई मुसीबत आई है, और वो दूर से वापस अपने घर आ गए। और जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जाल में फंसे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि आपको बोला था कि आपको दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और अब आप देखो, आप तो जाल में फंस गए हो। अब थोड़ी देर में शिकारी आएगा और तुम लोगों को पकड़कर ले जाएगा और पिंजरे में बंद कर देगा। तो तोते के बच्चे बोले कि भाई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, लेकिन अब आप हमारी हेल्प कीजिए। तो सभी तोते मिलकर
उस जाल पर जाकर बैठ गए। अब आप देखिए, अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए उन तोतों ने अपनी जान मुश्किल में डालकर उस जाल में बैठ गए और खूब जोर से उन्होंने जोर लगाया और जाल समेत उड़ गए और उस जाल को लेकर दूर पहाड़ पर कुछ चूहे रहते थे, वहां पर जाकर बैठ गए। अब जो चूहे थे वो तोतों के दोस्त थे। उन्होंने जाल को अपने दांतों से काट दिया और तोते के जो बच्चे हैं और तोते जो हैं उस जाल से आजाद हो गए और उन्होंने अपनी समझदारी की वजह से अपनी मुसीबत को टाल दिया। तो इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं कि हम अच्छी बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें मानना भी चाहिए और उन्हें मानकर, उन्हें समझकर और अपने जीवन में अपना कर ही हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। और दूसरा कि हम मुश्किल में भी अगर अपने दिमाग को सही तरह से यूज़ करेंगे तो हम उस मुश्किल का आसानी से पार पा सकते हैं, उस मुश्किल का आसानी से हल निकाल सकते हैं। तो हमें तोते रटन की तरह रटना नहीं है। अब हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे अनमोल वचन हैं, उनको समझकर और उन्हें आगे अपनी नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी करने हैं, ताकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो आगे भी चल सके। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।